बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं राना खालिद हुसैन ख़ां हूँ। आज हम अपने इस चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गपशप विद फ्रेंड्स। तो इस पे हम सियासी हवाले से जो इवेंट्स हुए हैं उन पे डिस्कशन किया करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का आपको तारुफ़ करवा दूँ। ये मेरे साथ बैठे हैं नुमान तारक वाला साहब। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यूथ विंग के ज़िले सदर हैं। और उनके साथ बैठे हैं मलक मोहसिन रज़ा साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिटी फैसलाबाद। और मेरी बाईं तरफ बैठे हैं अली हसन साहब। अली हसन भाई का भी यूट्यूब चैनल है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हाल ही में जो ममनुआ फंडिंग पे जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस पे वन बाई वन आप लोग अपना तज़िया पेश करें। सबसे पहले नुमान भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने इस चैनल पे इनवाइट किया। और जो आपने आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है, ममनुआ फ़ंडिंग केस पे और फॉरेन फंडिंग केस पे, ये स्टार्ट डे से इमरान ख़ान साहब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिगिंग करने वाला एक अदारा बन गया हुआ है। कि हम लोग उससे पहले आप भुट्टो साहब का दौर देख लें तो हमने कहा था कि अवाम बाहर ना निकले, भुट्टो साहब अगर सड़कों पर निकलते हैं तो अवाम उनके साथ निकलेगी। उनका हमने कत्ल कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो कत्ल हमने इसलिए कर लिया कि उस वक़्त ये सोशल मीडिया इतनी ताकत नहीं थी, ये मीडिया इतनी ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा सड़कों पर ना निकल पाई। और ये इमरान ख़ान को भी इसी तरह समझते थे कि हम ख़ान साहब को दबा लेंगे। और इन्होंने जो ये रजीम चेंज के बाद आके सबसे पहले इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम का जो उन्होंने वो ख़त्म किया कानून, वो इसी वजह से किया कि इलेक्शन कमीशन में आप 168 तरीक़ों से रिगिंग कर सकते हैं। और ख़ान साहब के ही उसके उनकी बात को सेकंड करूँगा। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि अगर आप उसको ईवीएम को ले आते हैं तो उसमें से 130 तरीक़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे प्रेशराइज करके इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला लेने की कोशिश की ममनुआ फ़ंडिंग में, फॉरेन फंडिंग पे। और उसका जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया वो आपके सामने है कि 16 लोगों की जो कंपनीज़ हैं उनको ये कह दिया गया कि ये जो हैं ममनुआ फंडिंग में आते हैं, कि जी ये लोग जो हैं आप नहीं इनका एविडेंस दे सके। उस 16 में से 3 लोग अभी तक जो मीडिया पे आ गए, जो आगे जिन्होंने आके सारा बताया कि हमारी ये कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ हैं। उनमें से एक बंदे का मैं आपको बता दूं कि 4 लोग जो हैं, 3 लोग मीडिया पे आ गए और चौथा जो है वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्लेटफॉर्म से 2013 में MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ। उनकी एक कंपनी है विंको के नाम से। उसको उन्होंने 2012 में 10,000 रुपया अपनी कंपनी से HBL के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया पार्टी के अकाउंट में, जो कि उनके पास अभी तक आज तक रिकॉर्ड मौजूद था। उनकी कंपनी को उन्होंने जो है ना जी ममनुआ फंडिंग में डाल दिया है कि आज से वो एक टीवी चैनल पे बता रहे थे कि 4 साल से मैं बाहर नहीं गया और कभी भी हमने डॉलर्स में पैसे बाहर से ट्रांसफ़र नहीं किए, ठीक है। तो इन्होंने जो स्क्रूटनी का लेवल था, जो इन्होंने रिगिंग करनी चाहिए, ठीक है, वो भी साबित हो गई है। तो इससे आगे मैं तो नहीं समझता कि ये इलेक्शन कमीशन को अगले जनरल इलेक्शन करवाने चाहिए। हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में को फ्री एंड फेयर ही बंदा ला लेके बिठाना चाहिए जो इसको अच्छी तरह डील कर सके। जी बिल्कुल। मैं बल्कि उसमें थोड़ा ऐड कर दूं
कि अब तो आलमोस्ट तमाम लोगों ने ही अपने वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवा के उन्होंने उसको हिस्सा बना दिया है, और इस पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का उनका एक नया तरीका सामने आया है कि उन्होंने फ़ंड दिया है और उन्होंने कहा कि ये भी ऐड करें उसमें ममनुआ फंडिंग में। तो उन्होंने कोई 10 लाख डॉलर के करीब तो सुना है कि वो इकट्ठे हो गए हैं खान साहब को और फंड्स। तो अब मैं मलक मोहसिन रज़ा साहब से कहूँगा कि वो भी इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले तो मैं राना खालिद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने चैनल पे हमें मदऊ किया और इन्होंने सवाल किया ममनुआ फंडिंग के हवाले से। खान साहब इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में पहले से बहुत ज़्यादा कह चुके हैं कि ये बड़ा बाइस इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो ये बाकायदा तौर पे पेड जिसको कह लें, एक तो वैसे ही ये गैर कानूनी तौर पे 2 जगह से सैलरी ले रहा है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी ना आवाज़ उठाने वाला है ना इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला है। और इन्होंने जो ममनुआ फंडिंग पे खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है उस पे जिस को ममनुआ फंडिंग के में इन्होंने नामज़द किया है तकरीबन आलमोस्ट सारे ही वो अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। वो बता रहे हैं कि हम ना तो किसी और मुल्क के साथ ताल्लुक़ है और बल्कि वो पाकिस्तानी शहरी भी हैं और उनका नेशनैलिटी होल्डर हैं जो बाहर भी बैठे हैं, बेशक वो पाकिस्तान में भी हैं। तकरीबन सभी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। और इन्होंने एक और ब्लंडर किया है जो मियाँ बीवी का अकाउंट है मुश्तरका, जिसमें उन्होंने 27,500 भेजे हैं इनको खान साहब को, तो वो भी इन्होंने हाफ हाफ करके उसकी मिसेस के नाम डाल के उसको ममनुआ में डाल दिया। ये इस तरह के फ़ैसले करेंगे, ये क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, उनको हर चीज़ की समझ लगती है। इस तरह के फ़ैसले करके खान साहब को नहीं दबाया जा सकता। अब हमारी अवाम हर गलत बात पे रिएक्ट करती है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट किया है। उन्होंने रिएक्ट अपनी जो अमदाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पहले से भी ज़्यादा दे रहे हैं और एक किस्म का एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि अगर वो हमारी अमदाद को ममनुआ फंडिंग कहते हैं तो वो मज़ीद इससे भी ज़्यादा फंडिंग करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वह जमात है जिसने अवाम से फ़ंड इकट्ठे किए हैं पार्टी के लिए। अदरवाइज़ अगर PMLN को देख लो और पीपल्स पार्टी को देख लो, अवाम तो इनको कोई पैसा ही नहीं देती पार्टी के लिए। ये हमेशा कोई बड़े बड़े जागीरदारों से या बिजनेसमैन लोगों से, प्रॉपर्टी डीलर से पैसे लेते हैं और उसके बाद उनको नवाजते हैं, जिनमें फिर ये किकबैक्स भी लेते हैं और उनको फिर सियासी तौर पे फ़ायदे भी देते हैं। ये खान साहब डे 1 से कह रहे हैं कि अब तो वैसे भी एहतसाब हो गया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दे दिया और जिस तरह का भी दिया वो भी पब्लिक के सामने है। लेकिन खान साहब भी पुरज़ोर इस बात पे कह रहे हैं और हम पब्लिक भी इस बात पे ज़ोर देते हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब हुआ है, उनके फ़ंड चेक हुए हैं, ऐसे ही PMLN और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के इन तीनों जमातों के जो मेन बड़ी पार्टी, इनको भी ऐसे ही चेक होने चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो फंडिंग है ये इनकी भी कहाँ से आती है। हर चीज़ और पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और खान साहब इसको जुडिशल कमीशन में ले गए हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है ना, वो इंशाल्लाह कलादम भी होगा। जी, और मैं मौसम भाई आपकी बात को सेकंड करता हूँ। जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी होना चाहिए और इनका फजल रहमान का, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दिया हुआ था कि आपने तीनों पार्टियों का इकट्ठे ही इसका फ़ैसला करना है, और ये इलेक्शन कमीशन ने उसे सिर्फ PTI का फ़ैसला करके मेरी नज़र में तो उन्होंने तौहीन अदालत की है, लेकिन इस पे वो PTI एक अलहदा से अपना केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं तौहीन अदालत का। अच्छा खालिद साहब, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन आया था वो खान साहब इसकी वजाहत भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया था। पहले तो इन्होंने 3 नाम दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और PMLN ने, लेकिन वो ना इन्होंने इनके माने थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके तीनों नाम माने थे। तो ये जो नाम दिया था वो न्यूट्रल्स की तरफ से आया था, खान साहब ने अपनी तरफ से नहीं दिया। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये खान साहब का अपना बंदा है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था। ऐसा नहीं है।
न्यूट्रल्स ने दिया था, उन्होंने ये गारंटी की थी कि ये न्यूट्रल ही रहेंगे, लेकिन खान साहब ने उस वक्त भी खान साहब की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये PMLN का बंदा है स्पेशली, लेकिन न्यूट्रल्स कहते थे कि हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि ये न्यूट्रल रहेगा, कोई भी ऐसा बाइस फैसला नहीं करेगा। लेकिन अब न्यूट्रल्स की गारंटी कहाँ है, अवाम ये भी सवाल करते हैं न्यूट्रल से, क्योंकि न्यूट्रल तो खुद न्यूट्रल नहीं रहे तो फिर लेकिन उस हवाले से वो तो अभी भी यही कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन बहरहाल वो आम पब्लिक को तो पता चल गया वो अब न्यूट्रल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ले अली हसन भाई, आप भी इसमें ऐड करें अपने व्यूज़। थैंक यू खालिद भाई, आपका तो सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो बाकी बात सब भाइयों ने माशाल्लाह की है ममनुआ फंडिंग पे, तो मैं आपको सिर्फ अपना तफसीलन थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो मेन चीज़ है, एक बंदा देखता है कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग क्या है। सबसे पहले देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डोनर्स हैं, 40,000 बंदों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डोनर्स का रिकॉर्ड दिया हमने, ठीक है जी। 40,000 बंदों में इन्होंने कितने बंदे निकाले हैं? सिर्फ 16 बंदे निकाले हैं। आप शफाफियत देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो डोनेट कर रहे हैं, फ़ंड दे रहे हैं पार्टी को, कि 40,000 बंदों में सिर्फ इनको 13 या 14 या 16 बंदे जो नॉमिनेट हुए हैं, उनमें से भी आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की वीडियोस आ गई हैं जिन्होंने अपना बयान जारी किया है कि ये इन्होंने हमें अपना गैर मुल्की ज़ाहिर किया, लेकिन हम खुद पाकिस्तानी हैं, ये पासपोर्ट है हमारे पास, हर चीज़ एविडेंस के साथ उन्होंने वीडियोस बयान दे दिए हैं इनको। इसके बावजूद आप देखें कि ये लोग इस डिटाई से कह रहे हैं कि जी ममनुआ फंडिंग हुई है। अगर ममनुआ फंडिंग हुई है तो जो लीबिया से मिला है पैसा मौलाना फजल रहमान को, वो तो फॉरेन फंडिंग में आ रहा है, उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे। उसमें इन पे कोई आर्टिकल नहीं लग रहे, कोई इन पे चार्ज नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था कि तीनों पार्टियों का इकट्ठा अनाउंस होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये किस हैसियत से जाके PDM वाले इलेक्शन कमीशन को मिल रहे हैं कि जी PTI के ख़िलाफ़ फैसला फ़ौरन दें? क्या उन पर प्रेशर डालें? अगर कल को यही प्रेशर हम जाते हैं, हम क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला दो, तो फिर तो ये पाकिस्तान का कानून ही कोई नहीं है। इसका मतलब है जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है। ये तो मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हाँ, आवाम को PTI का आपने दिखा दिया, बेस्ट ठीक हो गया, उसमें आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद अब आपको चाहिए आप दिलेरी का मुजाहरा करें। नून लीग को चाहिए कि हमारा दिखाए, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो कहे कि अब हमारा भी दिखाए कि हमारी शफाफियत कितनी है। PTI ने तो ये गलत किया है। उसमें हर आवाम को पता चलेगा कि सबसे शफाफ और जो कि एक साफ़ सुथरे तरीके से पैसे बाहर से आए हैं, अपना $100 $50 आवाम दे रही है। इनको कितने आ रहे हैं? इन्होंने तो बंदों का अपना बता नहीं सके। जिन बंदों का इन लोगों ने बताया है वो तो जो जिस तरह मियाँ मंशा टाइप लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने लाखों रुपए डाले हुए हैं इनके अकाउंटों में। और ये क्या है, नवाज शरीफ की एक है इसमें इलेक्शन कमीशन में जो दायर हुई उसमें इंग्लैंड से फ़ंड हुआ है इनको, और इन्होंने पाकिस्तान से आगे वो फ़ंड अपने लिए निकाल लिया है पैसे। ये तो कोई तरीका नहीं। इस तरह तो कोई ब्लंडर नहीं किया PTI ने। जितने ब्लंडर बड़े बड़े इनके ब्लंडर हुए हैं अगर देखा जाए फॉरेन फंडिंग में, तो इस तरह ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हर अवेयरनेस खान साहब ने गांव तक पहुंचा दी अपनी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ लैया कहाँ पत्थर, जिधर गांव में लोगों को पता नहीं होता था वहाँ पे लोग खान के लिए निकल रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये अवेयरनेस है लोगों की, ठीक है। इसलिए चाहिए खुदारा उन अदारों को भी चाहिए जो पीछे बैठ के हैंडल्स करते हैं, उनको भी चाहिए खुदारा इस खेल से बाज रहें। खान साहब को आपके ज़हन में होगा कि हम नहल कर लेंगे, ये कर लेंगे, अवाम खान साहब के हाथ में फिर नहीं रहेगी। ये अवाम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। वो जिस तरह बात की थी खान साहब ने कल भी बात की थी कि भट्टो को इन्होंने खौफ से के बाहर निकलेगा, उसको फांसी दे दी या वो उसका मर्डर कर दिया, जुडिशरी मर्डर हो गया। लेकिन इस वक्त ये काम नहीं चलेंगे। अवाम को भरपूर गुस्सा है इस बात पे, अवाम भरपूर खड़ी है खान साहब के साथ। ये रजीम चेंज आप देख लें, 4-5 दिनों में ये ड्रोन हुआ है अफ़गानिस्तान में,
ये पाकिस्तान ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा अदा कर दिया है जो कि डॉलर 13 से 14 रुपए नीचे गिर गया, या कौन सी पाकिस्तान को कर्जा मिल गया फ़ौरन ही, या कौन सा पाकिस्तान ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा ली है, बिज़नेस चल रहे हैं, बिज़नेस से इधर आप देख लें, बिज़नेसमैन है, फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद की बंद हो रही हैं, काम ठप पड़े हैं सब। तो इन लोगों ने तो पाकिस्तान के हवाले से अखीर ही कर दिया अब खुदारा कि इस चीज़ से बात रहे और न्यू इलेक्शन की तरफ जाएं। और इलेक्शन कमीशन पे हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, इसको फिलो फॉर इसको ख़त्म किया जाए और नया इलेक्शन कमीशन अनाउंस हो जिस पे इलेक्शन हो। और ये खालिद भाई इतना मैं कहना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आखिर में मैं ना वो, क्योंकि शुरू में ममनू फंडिंग के हवाले से बात हो रही थी, उस पर ट्रांसपेरेंसी पे बात हो रही थी, तो उस पर मैं एक छोटा सा वाक़या ऐड करके इसको वाइंड अप करते हैं। एक दफ़ा एक प्रोग्राम था टीवी पे चल रहा, खान साहब का इंटरव्यू था, तो उसमें एक उन्होंने खान साहब को क्लिप दिखाया, उसमें जवाद अहमद थे, अबरारुल हक थे और शहजाद राय थे। तो वो तीनों भी ज़ाहिर है NGOs चलाते हैं, तो उन पे बात हो रही थी, तो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो मेज़बान ने खान साहब को वो क्लिप दिखा के उस पर पूछा कि खान साहब आप इस पर क्या कहते हैं। तो खान साहब ने उस पर एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप बाहर के मुल्कों में ये होता है कि आप वहाँ पे 1 नंबर होते हैं, किसी को आपको 2 नंबर साबित करना पड़ता है आपकी वो चीज़ें ला के सामने। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम लोगों की नज़र में पहले 2 नंबर होते हैं, तो हमें अपने इक़दामात से साबित करना पड़ता है कि हम लोग 1 नंबर हैं। तो ज़ाहिर है अपने आप को 1 नंबर साबित करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट निज़ाम से आप जितना अच्छे तरीके से चीज़ें करेंगे उतना ही मामला बेहतर आगे हो सकते हैं। ज़ाहिर है यही असूल खान साहब ने शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग में भी अपनाया, यही असूल उन्होंने अपनी पार्टी की फ़ंड रेजिंग में भी अपनाया। तो आज के लिए इतना ही। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा की रोशनी में ही हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।